इन मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनमें बेसिकली टू टाइप के डाटा होते हैं, ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। इन केस अगर ग्रुप डाटा है उसमें फ्रिक्वेंसीज मेंशन होगी, देन उसमें डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा होता है। बट इन केस अनग्रुप डाटा है उसमें बेसिकली फ्रिक्वेंसीज एब्सेंट नहीं होती, बेसिकली वो सम होता है जितनी भी ऑब्जर्वेशन है डाटा है एंड उसके टोटल नंबर है। इन केस मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, इसमें ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा है। इन लाइक के बेसिकली ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा को आपने अगर आइडेंटिफाई करना हो कि डिफरेंस क्या है, कि ग्रुप डाटा में हमेशा फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट होगी, ठीक है, बट इन केस अगर अनग्रुप डाटा है उसमें फ्रिक्वेंसीज एब्सेंट होती है, लाइक वो उसमें फ्रिक्वेंसीज वो सिंपल ऑब्जर्वेशन होती है और उसमें टोटल नंबर है। नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग अगर अनग्रुप डाटा है उसको और ग्रुप डाटा है इसको हम कब यूज़ करें, ठीक है। ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा है वो सिंपल आपको एक लाइक शो कर रहा है, आपको एक पिक्चर की लाइक फॉर्म में या प्रेजेंट करता है कि ये टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं, टोटल आपका सैम्पल साइज़ इतना है। और लाइक अब किसी भी अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में और वो कितने मार्क्स ऑब्टेन करें, ठीक है, वो एक सिंपल होगा कि 100 स्टूडेंट्स है, एक क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और उनके टोटल मार्क्स ये हैं। लाइक उसमें वो कंसाइज फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन ओबियसली अगर हम 100 स्टूडेंट की बात करें, 50 स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनमें पॉसिबल है कि उनके मार्क्स रिपीटेड होंगे, ठीक है। देन हम लोग डिस्क्रीट डाटा की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं इन केस अगर वैल्यूज़ में रिपीटिशंस होंगी और वेरिएशंस कम है, देन हम डिस्क्रीट सीरीज़ की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। इन डिस्क्रीट सीरीज़ और डिस्क्रीट डाटा में बेसिकली फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट होती हैं। लाइक अगर हम ग्रुप डाटा और अनग्रुप की बात करें, ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा होता है। इन केस अगर हम डिस्क्रीट डाटा की बात करते हैं उसमें लाइक अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के हैं और उनके मार्क्स कितने हैं, बेसिकली डिस्क्रीट डाटा में ये एक्स शो कर रहा है कि इनके मार्क्स इतने हैं और फ्रिक्वेंसी शो कर रही है कि टोटल नंबर स्टूडेंट्स के नंबर क्या है। अब लाइक 2 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, 3 मार्क्स 2 स्टूडेंट के हैं, 5 मार्क्स 1 स्टूडेंट के हैं, 8 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के हैं। बेसिकली लाइक अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 25 स्टूडेंट्स में से लाइक उनके पास ऑप्शन हो कि हमने सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है, उसमें RST और GR है। बेसिकली आप में से अगर 10 स्टूडेंट्स हैं वो GR को चूज़ कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट हैं वो RST को चूज़ करें और 5 स्टूडेंट्स हैं वो GR RST दोनों को चूज़ करें। तो बेसिकली हम लिखेंगे कि स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के GR RST और उनमें आप फ्रिक्वेंसीज में शो कर दोगे कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। केस मैंने अगर डिस्क्रीट सीरीज़ की आपकी MIT की मैं आपको एग्जांपल लाइक कि आपके पास GR RST और फार्मा, अब 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप RST GR दोनों को चूज़ कर सकते हो, आप GR RST और फार्मा को चूज़ कर सकते हो, उसमें से सिंगल आप सब्जेक्ट को चूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन आपके 25 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 10 स्टूडेंट्स हैं वो GR RST को चूज़ कर रहे हैं। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स हैं वो 5 स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट GR को चूज़ कर रहे हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो तीनों सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग एक्स में क्या लिखेंगे कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, लाइक GR RST फार्मा। सेम हम लोग इसमें लिखेंगे कि RST GR फार्मा, और उसमें हम देखेंगे कि 5 स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, 10 स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, 6 ने किए हैं। वो अकॉर्डिंग टू होगा कि आपकी एग्जांपल लाइक आपके स्टूडेंट्स क्या हैं। बेसिकली F का मीनिंग होता है कि आपकी सब्जेक्ट क्या है, लाइक अगर हम आपकी बात करते हैं, आपके टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है कि उसमें सब्जेक्ट चूज़ करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस अगर फार्मा 5 स्टूडेंट्स चूज़ कर रहे हैं, हम कहेंगे कि फ्रिक्वेंसीज 5 है
और सब्जेक्ट फार्म है, एक्स है। इन कंटिन्यूस सीरीज़ और डाटा में देन इसमें एक्सक्लूजन और इंक्लूजन सीरीज़ होती हैं। इन अगर हम इंक्लूजन सीरीज़ की बात करें, बेसिकली जैसे 2 से 3, 4 से 5, 6 to 7, ये बेसिकली शो कर रहा है कि 2 से लेकर या जैसे 4 से 5 पे 16 स्टूडेंट्स हैं। और अगर हम एक्सक्लूजन सीरीज़ की बात करें, बेसिकली जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इसमें बेसिकली ये शो कर रहा है कि 0 से लेकर 1.9 तक इतने स्टूडेंट्स हैं, देन 2 से लेकर 3.9 तक इतने स्टूडेंट्स हैं। ये बेसिकली एक्सक्लूजन सीरीज़ या एक्सक्लूसिव सीरीज़ इसको कहते हैं। बेसिकली इसमें इसको हम कहते हैं, इस वाली सारी वैल्यूज़ को हम कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं सबको ये लोअर क्लास है, ठीक है। इसको हम सारों वैल्यूज़ को कह रहे हैं कि ये अपर क्लास है। पॉइंट, बेसिकली मिड पॉइंट में हम लो वैल्यू किसी भी क्लास की और अपर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 2 पे, इससे हमें मिड पॉइंट है। इन केस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये बेसिकली हमारी क्लासेस हैं, ठीक है, और ये उनकी फ्रिक्वेंसीज़ हैं। इसमें से हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। इसमें सिंपली हम 95 को प्लस करेंगे 100 से, और 95 + 100 और डिवाइड कर देंगे 2 से। इससे हमें मिड पॉइंट एक लाइक हमें यहाँ पे वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देन लाइक बेसिकली ये ग्रुप डाटा है, इसमें उन्होंने फ्रिक्वेंसीज मेंशन की हुई है। और नेक्स्ट लाइक हमें मैंने जैसे आपको मीन में बेसिकली सैंपल एंड पॉपुलेशन का मीन होता है। इन केस अगर सैंपल का मीन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। इन केस अगर पॉपुलेशन का मीन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। बेसिकली एक सिटी है, ठीक है, और या जैसे हम कहते हैं कि एक स्कूल है। अब उसमें अगर टोटल स्ट्रेंथ उनकी 1000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम उसमें वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन को। बट इन केस अगर हम उनमें से 100 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं, एक एवरेज सेलेक्ट कर रहे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है होल पॉपुलेशन को, लाइक हमने वेट उनका कैलकुलेट करना है। हम एक सिंपल लाइक हम एक स्मॉल सैम्पल साइज उसमें से सिलेक्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं ये सैम्पल है, और बेसिकली ये एवरेज है। मीन बेसिकली मीन एवरेज है, और इसको हम लाइक अर्थमेटिक मीन, इफ़ वी डिफाइन व्हाट इज़ अ मीन, बेसिकली लाइक सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। बेसिकली लाइक ये इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, और ये बेसिकली टोटल नंबर है। सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन केस अगर हम सैम्पल का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम एक्स बार और इक्वल्स हैं वो समेशन एक्स ओवर एन, लाइक हम लोग जैसे इनका सम करते हैं, समेशन शो करता है सम को, ठीक है, और लाइक ये ऑब्जर्वेशन है, एन का मीनिंग है टोटल नंबर। देन पॉपुलेशन का मीन है। इन केस अगर हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं पॉपुलेशन का, इसको रिप्रेजेंट म्यू से करते हैं, और इसमें x1 x2 और सेम n है, एन टोटल ऑब्जर्वेशन है, और ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। बेसिकली डिफरेंस अगर हम सैंपल और पॉपुलेशन के मीन की, बेसिकली इन केस अगर सैंपल का हम मीन कैलकुलेट करते हैं इसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस अगर पॉपुलेशन का है इसको म्यू से करते हैं। देन इन केस अगर सैंपल में हम लाइक सैंपल में हम ऑब्जर्वेशन का सम कर रहे हैं उसमें स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं समेशन एक्स, ठीक है। अगर हम पॉपुलेशन की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कर रहे हैं, बेसिकली इसमें समेशन एक्स हमेशा ये कैपिटल लेटर्स में होगा, ठीक है। देन इसके नंबर्स को हम लोग स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, और इन केस अगर पॉपुलेशन क्या है तो इनके टोटल नंबर को हम कैपिटल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है, लाइक अगर सैंपल का कर रहे हैं तो ये फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन इन केस अगर हम पॉपुलेशन का कर रहे हैं तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। केस लाइक जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, इसमें ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा होगा, ठीक है। ये बेसिकली आपको एग्जांपल है, इसमें ये अनग्रुप डाटा की है, ठीक है। मेन डिफरेंस अगर हम ग्रुप और अनग्रुप डाटा की करते हैं, हमारा जो जितना भी ग्रुप डाटा होगा उसमें फ्रिक्वेंसीज मेंशन होती है, लेकिन इन केस अगर अनग्रुप डाटा है तो बेसिकली उसमें फ्रिक्वेंसीज मेंशन नहीं होगी। सिंपली ये बेसिकली
ऑब्जर्वेशन है और n टोटल नंबर है। आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइक हमने इनका सम करना है और हमें पता है कि टोटल नंबर 8 है। हमने जस्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है और उसको डिवाइड कर देंगे, बेसिकली उसको डिवाइड कर देंगे 8 पे जो टोटल नंबर है। और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 15। इसमें सिंपली उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है और टोटल नंबर है। इसमें हमने जस्ट सिंपली ऑब्जर्वेशन का सम करना है और टोटल नंबर पे डिवाइड करना है। आपका आंसर आता है इसमें 18.5। अगर ग्रुप डाटा होगा, मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि इन केस अगर ग्रुप डाटा होगा उसमें हमेशा फ्रिक्वेंसीज मेंशन होती है, बट इन केस अगर अनग्रुप डाटा है उसमें फ्रिक्वेंसीज नहीं है। सेम बेसिकली ये सैम्पल का डाटा, इसमें एक्स बार है इक्वल है समेशन एफ एक्स, उसको हम डिवाइड करते हैं समेशन एफ पे। ये आपकी बुक की एक एग्जांपल है, इसमें वेट दिया हुआ है और लाइक उनकी फ्रिक्वेंसीज है। बेसिकली इसको हम क्लासेस कहते हैं, लाइक 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110, ये बेसिकली क्लासेस है और ये कंटिन्यूस डाटा है। और 17 बेसिकली इस ये शो कर रहा है कि इस क्लास में इतने लाइक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब लाइक इतने 95 से 100 वेट में इतने स्टूडेंट है, ठीक है। ये लाइक इसमें हम लोगों ने इसको क्लासेस में रिप्रेजेंट किया है और ये उनकी फ्रिक्वेंसीज हैं। देन ये बेसिकली क्लासेस हैं और ये उनकी फ्रिक्वेंसीज हैं। बेसिकली अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले लाइक हमने कह दिया कि वेट आपने करना है, टोटल नंबर वेट है उनका 150, ठीक है। आपने बेसिकली ये क्लासेस हैं, ठीक है। अब ये शो कर रहा है कि 95 से 100 में 7 स्टूडेंट्स हैं। सेम 100 से 105 क्लास में 17 स्टूडेंट्स है, लाइक इस वेट में इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसको हम क्लासेस कहते हैं और ये उनकी फ्रिक्वेंसीज हैं कि लाइक ये वेट है और इसमें कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और ये बेसिकली देन हमने एक्स कैलकुलेट करना होता है कि हमने इसमें ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करनी है। उसके लिए सिंपली क्या होता है कि इसको हम कहते हैं ये लोअर वैल्यू है और इसको हम कहते हैं अपर। आपने दोनों को प्लस करना है और डिवाइड कर देना है 2 से, तो बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं एक्स को। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, इस वैल्यू को लाइक इसमें 95 है, इसको हम कहते हैं ये लो वैल्यू है और एक्स को हम कहेंगे कि ये अपर वैल्यू है। आपने जस्ट दोनों को प्लस करना है, डिवाइड कर देना है 2 से, देन आप एक्स कैलकुलेट करेंगे। सारा लाइक आपने सारी जितनी भी यहाँ पे क्लासेस हैं आपने उनके एक्स कैलकुलेट करने के लिए इससे हम फार्मूला यूज़ करते। देन लाइक ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है, आपको लाइक मैंने फार्मूला बताया था कि समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब हमने कैलकुलेट कर लिया है एक्स, देन नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने इस आंसर को मल्टीप्लाई करना है फ्रिक्वेंसी से। लाइक 97.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से। इसी तरह 17 को आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह 28 को आप इस वैल्यू 117.5 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आपका आ जाता है एफ एक्स। देन आपने समेशन एफ एक्स के लिए सबको सम करना है, लाइक कि ये समेशन एफ एक्स है। बेसिकली ये एफ एक्स है, जब हम इसका सम करेंगे तो ये समेशन एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिवाइड करने के लिए आपने फ्रिक्वेंसीज का सम करना है। हम अगर डिवाइड करते हैं ना समेशन एफ एक्स को ओवर समेशन एफ एक्स के लिए इसका सम करेंगे और समेशन एफ के लिए हम इनका सम करेंगे। ये आपने सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं। बेसिकली ये हमारा समेशन एफ एक्स है और इसकी समेशन एफ है, लाइक इसमें समेशन एफ 150 है और समेशन एफ एक्स ये है। सिंपली आपने समेशन एफ एक्स को डिवाइड कर देंगे समेशन एफ पे और आपकी ये आंसर आ जाएगा। और यूजली लाइक आप जब ऐसी वैल्यूज़ को कैलकुलेट लाइक हम मीन में कैलकुलेट करें, मीडियन है, तो मेक श्योर करना है कि आपने यूनिट्स लाइक आपने कंपलसरी है कि आपके लिए ट्राई करो कि आपने मेंशन करनी है साथ में यूनिट्स।
इन मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन इनमें बेसिकली टू टाइप के डाटा होते हैं ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। इन केस अगर ग्रुप डाटा है उसमें फ्रिक्वेंसीज मेंशन होगी, देन उसमें डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा होता है। बट इन केस अनग्रुप डाटा है उसमें बेसिकली फ्रिक्वेंसी